गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हाइट बैलेंस ट्री। और ये भी टॉपिक आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा एवीएल ट्री के नाम से। जो हाइट बैलेंस ट्री है वो एवीएल ट्री के नाम से आरजीबीवी क्वेश्चन पेपर में आता है। मतलब हाइट बैलेंस ट्री की बात करेंगे तो उसमें एवीएल ट्री आपका आएगा। और एवीएल की बात करेंगे तो एवीएल का जो फुल फॉर्म है वो है एडल्सन वेलेस्की एंड लैंडिस। मतलब एडल्सन वेलेस्की और लैंडिस ने एवीएल ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एवीएल ट्री क्या होता है। तो एवीएल ट्री की बात करेंगे तो ट्री तो आपको पता ही है, ट्री में रूट नोड होते हैं, देन उसके चाइल्ड होते हैं, देन उसकी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन एम्प्टी ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री इफ टी इज नॉट एम्प्टी बाइनरी ट्री विथ टी एल एंड टी आर। अब यहाँ पर टी एल और टी आर क्या है? टी एल इज नथिंग, इट इज अ लेफ्ट सब पार्ट ऑफ द ट्री, and TR is nothing, it is a right sub part of the tree. The T height balance if and only if, मतलब कब ट्री को हाइट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की सबसे पहले देखना होगा कि उसकी हाइट बैलेंस्ड है कि नहीं। तो हाइट बैलेंस्ड चेक करने के लिए हमें यहाँ पर बैलेंस फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। और बैलेंस फैक्टर यहाँ पर क्या है, height of left sub part of the tree minus height of right sub part of the tree, it is always less than equal to 1। तो ये आपका बैलेंस फैक्टर होता है जो हमें एलिमेंट के इंसर्ट होने पे, कोई भी नया एलिमेंट ट्री में इंसर्ट होगा तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, उसका बैलेंस फैक्टर। और जैसे ही आप बैलेंस फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर अगर 1 से ऊपर होगा या -1 से नीचे होगा, ठीक है, मतलब हमेशा यहाँ पर जो होना चाहिए वो हाइट ऑफ लेफ्ट सब पार्ट माइनस हाइट ऑफ राइट सब पार्ट, इट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब -1 होना चाहिए, 0 हो सकता है या +1 हो सकता है। -1 के नीचे अगर -2 -3 होता है तो भी वो उसका कॉन्सेप्ट गलत है। और अगर यहाँ पर प्लस में बात करें तो +2 +3 +4 होता है तो भी बैलेंस फैक्टर उसका हमें गड़बड़ रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैसे बैलेंस फैक्टर हम चेक करेंगे। तो बैलेंस फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो भी नोड इंसर्ट हो तो उस नोड के इंसर्ट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हर नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना होगा। और अगर बैलेंस फैक्टर में कहीं गड़बड़ी होती है तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर ट्री को हमें बैलेंस्ड करना होगा। बैलेंस्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे रोटेशंस होते हैं, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। तो जैसे कि रोटेशंस की अपन लोग बात करेंगे तो रोटेशंस हमारे पास बहुत सारे हैं। तो रोटेशंस की हम लोग बात करेंगे तो रोटेशंस यहाँ पर हमारे पास हाइट बैलेंस ट्री में दो तरह के रोटेशंस अवेलेबल हैं, दैट इज सिंगल रोटेशन एंड डबल रोटेशन। अगर हम यहाँ पर सिंगल रोटेशन की बात करेंगे तो सिंगल में भी दो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी है, लेफ्ट रोटेशन सिंगल में और राइट रोटेशन सिंगल रोटेशन में। ठीक है, अगर हम डबल रोटेशन की बात करेंगे तो लेफ्ट राइट रोटेशन एंड एक और होता है इसमें राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कब सिंगल रोटेशन अप्लाई करना है, कब डबल रोटेशन अप्लाई करना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कब आप सिंगल रोटेट करेंगे और कब आप डबल रोटेट करेंगे ट्री को। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि आपको हर नोड के इंसर्ट होने पे, हर एलिमेंट के इंसर्ट होने पे आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस फैक्टर चेक करना होगा। और बैलेंस फैक्टर अगर -1 0 या 1 के अलावा कुछ होता है तो आप इन रोटेशंस को अप्लाई करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट एंड एज पर दी सिचुएशन ऑफ द ट्री। देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ट्री का एग्जांपल दिया हुआ है, इस ट्री में आप देख सकते हैं कि एक नोड इंसर्ट हुआ है लास्ट में, नोड 1। और इस पर्टिकुलर नोड के इंसर्ट होने से यहाँ पर देखिएगा बैलेंस फैक्टर यहाँ पर इस पर्टिकुलर ए का चेंज हो गया है। अब देखते हैं बैलेंस फैक्टर मैं यहाँ पर कैसे निकाला है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर नोड ए का बैलेंस फैक्टर +2 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हाइट कैलकुलेट करें तो ये हो गई 1 देन 2 देन 3। ठीक है,
मतलब लेफ्ट सब पार्ट देखें, लेफ्ट सब ट्री देखें इस पर्टिकुलर ट्री का, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हाइट है वो कितना है 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 एंड 3 है, तो 3 हो गया लेफ्ट सब पार्ट का हाइट, और राइट सब पार्ट में देखें केवल एक ही हाइट है इसकी, तो इस पर्टिकुलर नोड के लिए बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, तो इस पर्टिकुलर नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो आ गया +2। इस पर्टिकुलर नोड का अगर बैलेंस फैक्टर दिखेंगे तो इस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब पार्ट को कंसीडर करिए, मतलब इस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब पार्ट की हाइट को कंसीडर करिए और राइट की हाइट को कंसीडर करिए। तो लेफ्ट की हाइट देखें तो ये कितनी हो गई 1 2, ठीक है, और राइट की हाइट देखेंगे तो ये केवल 1 है, तो बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए 2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ पर नोड बी का जो बैलेंस फैक्टर आया वो कितना आया है +1 आया है। इस पर्टिकुलर नोड का अगर बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो कैसा होगा, इसका लेफ्ट सब पार्ट देखिए हाइट इसकी 1 है, राइट सब पार्ट देखिए हाइट इसकी 1 है, तो 1 माइनस 0 इट विल बी 0, सो दिस पर्टिकुलर नोड इज हैविंग बैलेंस फैक्टर 0, ठीक है। इस पर्टिकुलर नोड की अपन बात करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर की अगर बात करेंगे तो ये 0 रहेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट सब पार्ट में भी कोई चिल्ड्रन नहीं है और राइट में भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स 0 माइनस 0 इट विल बी ऑलवेज 0, सो द बैलेंस फैक्टर विल बी 0 फॉर दिस पर्टिकुलर नोड। नोड 2 के लिए भी यही कहानी रहेगी, बैलेंस फैक्टर भी यहाँ पर 2 का कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर 3 नोड की बात करेंगे बैलेंस फैक्टर के लिए, तो लेफ्ट और राइट में इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 रहेगा, क्योंकि लेफ्ट में भी कोई यहाँ पर नोड अवेलेबल नहीं है और राइट में भी कोई नोड अवेलेबल नहीं है। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द नोड 4, द बैलेंस फैक्टर ऑफ द नोड 4 इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब हम देखें कि लेफ्ट रोटेशन यहाँ पर कैसा हो रहा है, तो लेफ्ट रोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ नोड 1 गेट इंसर्टेड as a left child of a node C, the AVL property gets destroyed. That is, node A has balance factor +2. मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस नोड 1 के इंसर्ट होने से क्या हो गया है, यहाँ पर आपका जो AVL ट्री की जो बैलेंस हाइट बैलेंस ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो गई है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोड A का जो बैलेंस फैक्टर है वो कितना हो गया +2 हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्री जब ही बैलेंस्ड होता है जब उसका बैलेंस फैक्टर -1 हो, जब भी किसी नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए और +1 रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई बैलेंस फैक्टर आप निकालेंगे तो वो ट्री बैलेंस नहीं है, उसे हमें रोटेशन की हेल्प से क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोड ए का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो गया है, इट इज डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई द रोटेशन टू मेक दिस पर्टिकुलर ट्री एज अ बैलेंस ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि नोड 1 के इंसर्ट होने से नोड ए का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। तो अपन क्या देखेंगे कि राइट के लिए अपन कुछ करेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि राइट का तो कोई यहाँ पर 3 भी क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट में तो पूरा बैलेंस है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्री का राइट सब पार्ट का कोई भी यहाँ पर बैलेंस फैक्टर गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नोड 4 ही अवेलेबल है और इस पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर 0 है, और जो कि एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रोटेशन ये कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर नोड इस पर्टिकुलर ए नोड के लेफ्ट में यहाँ पर अपीयर्ड हुआ है, इंसर्ट हुआ है। तो ये जो रोटेशन बनेगा लेफ्ट के लिए बनेगा, और जब भी लेफ्ट का रोटेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए बी और सी, आप 3 नोड देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो बी वाला नोड है ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड मूव होगा। तो ये जो पर्टिकुलर बी नोड है ये राइट साइड मूव होगा, तो इसका देखिएगा ये बन जाएगा पेरेंट, ठीक है। इसके लेफ्ट में सी था और सी के लेफ्ट में 1 था, सी के राइट में 2 था, और बी के राइट में अब क्या आ जाएगा, बी के राइट में आ जाएगा यहाँ पर ए, और क्योंकि बी के साथ ही आपका 3 यहाँ पर नोड अटैच्ड है, तो ये बी के कहाँ जाएगा, बी के राइट सब पार्ट में आएगा और ए के लेफ्ट में आ जाएगा, और ए के राइट में क्या चला जाएगा, नोड 4 चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट रोटेशन है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द रोटेशन, जब आप रोटेशन अप्लाई करेंगे
तो पर्टिकुलर ट्री को आप राइट रोटेट करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका नाम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, बट जब भी आप रोटेशन करेंगे तो पर्टिकुलर ट्री आपका राइट रोटेट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर नोड को, इस पर्टिकुलर ट्री को क्या किया, राइट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बी जो था वो कहाँ है, बी जो था वो ए के लेफ्ट सब पार्ट में था। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको रोटेट किया तो इसको राइट लिया, और राइट लेने के कारण हमने बी को यहाँ पर बना दिया पेरेंट नोड ऑफ ए, और ए जो है वो राइट सब पार्ट में आ गया इस ट्री के। तो इस तरह से आप लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रोटेशन देखें, राइट राइट रोटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, बैलेंस फैक्टर तो आपको चेक करना ही है। ठीक है, बैलेंस फैक्टर चेक करना मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे हम बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें राइट राइट रोटेशन किस तरह से आप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है व्हेन नोड 4 गेट इंसर्टेड, मतलब इस पर्टिकुलर ट्री में एक नोड 4 इंसर्ट हुआ है, और इस नोड 4 के इंसर्ट होने से यहाँ पर क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर ए का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हो गया है, जो कि कितना होना चाहिए था, -1, 0 या +1 रेंज में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर -2 हो गया है, मतलब ये अनबैलेंस्ड हो गया है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस्ड करना है, और बैलेंस करने के लिए आप रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रोटेशन एप्लीकेबल होगा, राइट राइट रोटेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है वो डिस्ट्रॉय हुआ है नोड 4 के इस ए के राइट में ऐड होने से, राइट में इंसर्ट होने से इस पर्टिकुलर ए नोड का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई राइट रोटेशन टू बैलेंस द पर्टिकुलर ट्री। और जब राइट राइट रोटेशन आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि लेफ्ट लेफ्ट में अपन ने जस्ट सपोजिट किया था, नाम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन का एल रोटेशन, मतलब जो आपका लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है वो लेफ्ट में होना चाहिए था, लेकिन उसे हमने राइट में किया। और यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, इसका नाम राइट राइट रोटेशन है, बट जो आप ट्री रोटेट करेंगे ट्री को बैलेंस करने के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमने राइट राइट रोटेशन अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी की बात करें, 3 नोड की बात करेंगे, तो इन 3 नोड पर ही राइट राइट रोटेशन आप अप्लाई करेंगे। तो बी जो बन जाएगा उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, मतलब बी बन जाएगा आपका पेरेंट नोड, और ए जो रूट नोड था अब वो बी के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और सी जो है वो तो राइट हैंड में ही, सी की कहानी आपकी राइट हैंड साइड में चल रही है, और सी के जो 2 चिल्ड्रन है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, बी के साथ जो 2 नोड लगा हुआ है अब वो लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप बी को यहाँ पर पेरेंट मानेंगे तो इस रूट नोड बनाएंगे, तो बी के साथ जो है वो 2 नोड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो 2 यहाँ पर कहाँ रहेगा, 2 यहाँ पर कहाँ रहेगा, 2 नोड जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा ट्री के। तो दैट्स व्हाई दिस 2 नोड इज अटैच्ड विद द node A. Now node A is a parent of this particular 2 node, and now B is the root node of the particular tree. और अब आप बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो सभी का बैलेंस फैक्टर जो आपके ABL ट्री की प्रॉपर्टी है उसको कंजर्व कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट राइट रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रोटेशन की बात करें जहाँ पे आपके डबल रोटेशन होंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट रोटेशन को देखते हैं अपन। तो लेफ्ट राइट रोटेशन में क्या करेंगे अपन, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कोई भी नया नोड अगर ट्री में इंसर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, सभी नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकालेंगे, राइट सब ट्री का हाइट निकालेंगे, दोनों को यहाँ पर माइनस करेंगे और बैलेंस फैक्टर आप चेक कर सकते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे ही करना है, जो भी एक नया नोड इंसर्ट होगा सबसे पहले हर नोड पे अपन क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा नोड 3 इज अटैच्ड एज अ राइट चाइल्ड ऑफ अ नोड C। तो नोड 3 हमने यहाँ पर अटैच किया है। इस नोड 3 के अटैचमेंट से क्या हुआ है, किस नोड का यहाँ पर बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया है, बैलेंस फैक्टर A का यहाँ पर बैलेंस फैक्टर जो है इस पर्टिकुलर नोड का डिस्ट्रॉयड हो गया है। ठीक है, और किसके कारण हुआ है, नोड 3 के राइट साइड में आने के कारण। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कौन सा आप रोटेशन अप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है हमें, देखिएगा
अब यहाँ पर 3 नोड हैं, ए, बी और सी। ए नोड को आप ए नोड मार्क कर लें, बी नोड को आप बी मार्क कर लें और सी नोड को आप सी मार्क कर लें। यहाँ पर तो नोड के नाम भी ए बी सी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर ये न्यूमेरिक डिजिट भी होते हैं तो भी आपको ऐसे ही मार्क करना है, ए बी सी। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला नोड जो है जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हो गया है वो अपन उसको ए मार्क कर देंगे। जो बीच में एक नोड है उसको हम बी मार्क कर देंगे, और जिस पर्टिकुलर नोड में नया नोड इंसर्ट होने से इस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको उस पर्टिकुलर नोड को अपन सी मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रोटेशन बनता है वो आपका लेफ्ट राइट रोटेशन बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस भी नोड को आपने सी मार्क किया है उसे अपन पेरेंट बना देंगे किसका, ए और बी नोड का। मतलब जिस भी नोड को आपने सी मार्क किया है वो नोड बन जाएगा पेरेंट, और जिस भी नोड को आपने ए और बी मार्क किया है वो बन जाएंगे इसके चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया है, यहाँ पर सी नोड को अपन मतलब नोड सी को अपन ने सी मार्क किया है, तो आप देख सकते हैं सी बन गया क्या, पेरेंट, और बी और ए बन गए इसके क्या, चाइल्ड। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, 1 जुड़ा हुआ है, और 2 अब जुड़ जाएगा बी के साथ। 2 की जो आपकी अटैचमेंट है वो बी नोड के साथ रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 नोड जो है वो लेफ्ट सब पार्ट का, यहाँ लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है 2 नोड, तो ये लेफ्ट में रहेगा, इसकी पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। तो बी के साथ इसकी लिंक अटैच हो जाएगी, क्योंकि बी अब इसका पेरेंट बन जाएगा। क्योंकि सी को हम क्या बनाने जा रहे हैं, सी को हम इस पर्टिकुलर ट्री का रूट नोड बनाने जा रहे हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन के थ्रू। ठीक है, और राइट में आपका क्या है, नोड 4 है। तो अब जब सी पेरेंट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो राइट साइड में रोटेट हो जाएगा। ए जो है वो राइट साइड में रोटेट होकर अब ए जो बनेगा वो सी का चाइल्ड बन जाएगा, और ए के साथ यहाँ पर 3 अटैच हो जाएगा और 4 अटैच हो जाएगा, तो जिससे ये आपका ट्री बैलेंस हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नोड के जितने भी नोड यहाँ पर ट्री में अवेलेबल हैं उन सभी का बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 है। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर ट्री इज बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप लेफ्ट राइट रोटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रोटेशन की बात करें तो नेक्स्ट रोटेशन राइट लेफ्ट रोटेशन है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल मैंने सेट किया है, तो यहाँ पर देखते हैं, when node 2 is attached as a left child of a node C, then node A gets unbalanced। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड 2 के इंसर्ट होने पर किस पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉय हुआ है, ए का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जो 2 नोड है वो कहाँ अटैच हुआ है, वो लेफ्ट में हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये स्टार्ट हुई है राइट से। ठीक है, और राइट से फिर ये लेफ्ट गई है, तो यहाँ पर जो रोटेशन है वो क्या होगा, राइट लेफ्ट रोटेशन होगा। और राइट लेफ्ट रोटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे ट्रिक हम देखते हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको अपन ए मार्क करेंगे। बीच में जो पर्टिकुलर नोड है जहां से आपका ये जो लिंक है वो लेफ्ट चली गई है, उस पर्टिकुलर नोड को अपन बी मार्क करेंगे, और जिस पर्टिकुलर नोड में नए नोड के अटैच होने से बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको अपन सी मार्क कर देंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर भी वही करना है, सी नोड को हमें क्या करना है, मतलब जिस पर्टिकुलर नोड को आपने सी मार्क किया है उसको, जिस पर्टिकुलर नोड को आपने ए और बी मार्क किया है उसका हमें पेरेंट बना देंगे। ठीक है, तो सी कहाँ चला जाएगा, सी ए को रिप्लेस करेगा, मतलब सी इज नाउ द रूट नोड ऑफ द ट्री। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 आया है, मतलब सी को अगर अपन रूट बना, यहाँ पर देखें अपन सी को जब हम लेके चल रहे हैं तो सी के लेफ्ट में यहाँ पर 2 था, तो सी जब रूट नोड बन जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, 2 भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई ये जो 2 है इसकी लिंक नोड ए से अटैच हो जाएगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ए और बी नोड जो हैं आपके वो क्या बन जाएंगे, सी के चाइल्ड बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अब अगर आप बैलेंस फैक्टर यहाँ पर चेक करेंगे सभी नोड का, तो वो देख सकते हैं -1, 0 और 1 की रेंज में, +1 की रेंज में है। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ट्री इज अ बैलेंस ट्री। तो इस तरह के आप रोटेशंस कर सकते हैं, और एज पर दी सिचुएशंस आप रोटेशंस अप्लाई कर सकते हैं और ट्री को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं।
ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आरजीबीवी के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपको एवीएल ट्री के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है रोटेशंस करना इसके। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह की रोटेशंस होते हैं एवीएल ट्री के अंदर, है ना। और रोटेशन हमें क्यों करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर नोड है उसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हो जाता है और एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर ट्री को बैलेंस करना होता है। और बैलेंस फैक्टर जो है वो हमेशा हर नोड का क्या होना चाहिए, -1 और 0 और +1 की रेंज में रहना चाहिए। मतलब इसके अलावा अगर कोई बैलेंस फैक्टर आता है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्री बैलेंस नहीं है। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्री हैज टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, दो तरह के रोटेशन हमारे पास अवेलेबल है। सिंगल रोटेशन जिसमें लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, राइट राइट रोटेशन है। डबल रोटेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसमें लेफ्ट राइट रोटेशन है और राइट लेफ्ट रोटेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइट बैलेंस ट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, इसका एक एग्जांपल करेंगे हम। ठीक है, कि कैसे हम ट्री को बैलेंस्ड करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर रोटेशन से रिलेटेड, एवीएल ट्री के रोटेशन से रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई भी यहाँ पर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।